हेलो दोस्तों, 1 अप्रैल दिन बुधवार। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भोपाल, मंदसौर, बैतूल और नीमच समेत कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई है। खास बात यह है कि नीमच जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। वहीं इंदौर, उज्जैन और धार में घने बादल छाए हुए हैं और यहां भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के करीब 6 जिलों में ओलावृष्टि और 10 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय मौसम प्रणाली को माना जा रहा है, जिसका असर अगले 3 से 4 दिनों तक बना रह सकता है। किसानों के लिए ये मौसम चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि गेहूं और अन्य फसलें इस समय कटाई के करीब हैं। ऐसे में ओले और बारिश से भारी नुकसान हो सकता है। आज की बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले ने संयुक्त राज्य अमेरिका की एयरफोर्स को बड़ा झटका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर किया गया, जहां अमेरिकी सेना की तैनाती है। इस हमले में अमेरिकी वायुसेना का बेहद अहम विमान E-3 सेंट्री एवैक्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ये विमान आसमान में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और खतरे का पहले से पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कीमत करीब $700 मिलियन यानी लगभग 6,600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खबरों के अनुसार इस हमले में एयरबेस पर मौजूद कुछ टैंकर विमान भी नुकसान की चपेट में आए हैं। वहीं ईरान का दावा है कि इस हमले में 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अब तक अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। 1 अप्रैल 2026 से देश में बड़े बदलाव लागू। आपकी जेब, टैक्स, बैंकिंग और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर। नया वित्तीय वर्ष और टैक्स बदलाव। आज से नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो गया है। इसके साथ ही नई टैक्स व्यवस्था लागू हो गई है, जिसमें 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट की बड़ी चर्चा हो रही है। इसके अलावा बैंकिंग नियमों, पैन कार्ड अपडेट और रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़े कई बदलाव लागू किए गए हैं। इन नए नियमों का सीधा असर आम आदमी की जेब और सेवाओं पर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। नए वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में सरकार लगभग 8.2 लाख करोड़ रुपए उधार लेने की योजना बना रही है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश में विकास परियोजनाओं को गति देने और निवेश बढ़ाने पर खास जोर दिया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस उधारी के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूती देना है। इसमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, ऊर्जा और शहरी विकास जैसी बड़ी परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि सरकार के लिए ये भी चुनौती होगी कि वो इस उधारी को संतुलित तरीके से मैनेज करे, ताकि राजकोषीय घाटा नियंत्रण में रहे। कुल मिलाकर सरकार की ये योजना आने वाले समय में आर्थिक विकास को नई दिशा देने और देश को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जनगणना 2026 की ऐतिहासिक शुरुआत। आज से देश भर में जनगणना 2026 की शुरुआत हो गई है। करीब 30 लाख सरकारी कर्मचारी इस विशाल अभियान में शामिल होंगे। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जाएगी, जिससे डेटा ज्यादा सटीक और तेजी से इकट्ठा किया जा सकेगा। इसे दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना माना जा रहा है।